हरे कृष्ण। आप लोग को इस भगवद गीता का कोर्स में स्वागत करता हूँ। भगवद गीता दूसरा अध्याय 14वां श्लोक हमने पिछली बार चर्चा किए थे, तो इस बार हम 15वां श्लोक चर्चा करेंगे। अर्जुन को बड़े दो नाम से भगवान कृष्ण ने पुकारे। एक नाम है कौंतेय, जो कुंती पुत्र होने के नाते मातृकुल से संबोधित किया जाता है, और दूसरा नाम है भारत, जो पितृकुल से संबोधित किया जाता है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध नाम है। दोनों ओर से महान विरासत प्राप्त हुआ है। महान विरासत प्राप्त होने के नाते अपने कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व है अर्जुन। अतः अर्जुन को तो युद्ध से विमुख किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। अर्जुन युद्ध करना ही चाहिए, इसलिए ये दो नाम प्रसिद्ध है। तो आगे का श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, यम ही न व्यथन्ति ये ते पुरुषम पुरुषारुषभ समदुःख सुखम धीरम स्वमृतत्याय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रखता है, वो पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य है। दुख में अक्षर मनुष्य दुख आया तो विचलित हो जाता है, सुख का तो आनंद लेता है। तो दुख और सुख में संभाव रखना इतना आसान नहीं है जितना हम कहते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वो निश्चित रूप से वो मुक्ति के लिए योग्य है। तो वर्णाश्रम में चतुर्थ अवस्था जो होता है संन्यास आश्रम में, ऐसा कहा गया है कि मनुष्य 4 आश्रम में गुजरता है। ब्रह्मचारी होने के बाद गृहस्थ होता है, विवाह करने के बाद गृहस्थ होता है, फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, जो मुक्ति के लिए मुक्ति का रास्ता है, फिर संन्यास आश्रम। तो चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष उम्र में संन्यास ले लिए थे, और अपना संन्यास आश्रम में जब प्रवेश किए तो माँ वृद्धा थी और अपना पत्नी को त्याग कर संन्यास धर्म का कर्तव्य को पूरा पालन किए। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही वो स्वजन या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। तो इसीलिए युद्ध में अपना स्वजन आए, मारना पड़े तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना ही पड़ेगा। उसमें अपने ही स्वजन मारे जाएंगे। ना सत विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टांत तो अनयो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर, असत क्या है? ये भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु सत जो इस शरीर में आत्मा स्थित है अपरिवर्तित रहता है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान का कहना है, तो ये शरीर जो है चिरस्थायी नहीं है, ये 50 साल या 100 साल के बाद ये शरीर का नष्ट होने वाला ही है। और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो शरीर का उपयोग कर्तव्य पालन करने में लगाना चाहिए। और आत्मा अपरिवर्तित है, वो परिवर्तन होने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, तो फिर युद्ध करना चाहिए। ये किसने कहा? तत्वदर्शियों ने कहा।
और तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला। मायुवंश जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान दावा करते हैं कि ये जीवात्मा मेरा अंश है, तो हम सब तो भगवान का ही अंश है। तो भगवान कहते हैं आप अपना कर्तव्य करो, तुम क्षत्रिय हो। अविनाशी तो तत्विधि ये न सर्वम इदम तत् विनाशम अवयस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। ये सारे शरीर में व्याप्त है आत्मा, उसको अविनाशी समझो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और उस अवय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये अवय आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो इस शरीर में आत्मा चेतना के रूप में व्याप्त है, चेतना है, और प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है। और आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना के रूप में आत्मा पहचाना जाता है। आत्मा चला गया तो शरीर का किसी प्रकार के लक्षण नहीं होता है, वो जड़ वस्तु हो जाता है। मूर्त शरीर को थोड़ा चिमटा लगा हुआ आवाज नहीं आता है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं होता है। तो चेतना को, आत्मा को जानना है तो आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है तो चेतना के रूप में हम जान सकते हैं। शरीर में चेतना है। और इस आत्मा का साइज क्या है? बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भाग जीवः स विज्ञेय सच अनंत्याय कल्पते। बाल का अग्रभाग को 10,000 भाग कर लो। बाल के अग्रभाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए और फिर से इनमें प्रत्येक भाग को फिर 100 भाग में विभाजित किया जाए तो 10,000 भाग हो जाता है। तो 10,000 भाग का एक भाग का जितना साइज है वो आत्मा का साइज है। तो हम आत्मा को देख नहीं सकते, इतना अणु है। तो फिर आत्मा मरता नहीं है, इस शरीर में पूरा व्याप्त है। आत्मा इस शरीर को त्याग कर चला जाता है। तो हे अर्जुन, तुम अगर नहीं मारोगे तो भी ये आत्मा इस शरीर को समय के साथ त्याग देगा। किसी का 100 साल उम्र है, किसी का 50 साल उम्र है, जितना साल हो जिएगा। ऐसा ही ये शरीर को तो आत्मा छोड़कर जाने वाला है। तो फिर युद्ध करो, अपना कर्तव्य को पूरा करो। आत्मा का आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणुआत्मा 5 प्रकार के प्राण में तैर रहा है। 5 प्रकार के प्राण क्या क्या है? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है और आत्मा के साथ ही रहते। जब प्राणवायु निकल जाता है आत्मा साथ में निकल जाता है। आत्मा कहाँ रहता है? यह हृदय के भीतर स्थित है, जो सारे शरीर में व्याप्त है। उससे ही तुम अविनाशी समझो। मतलब आत्मा कभी विनाश नहीं होता है, तो तुम फिर किसको मारोगे? आत्मा को तो नहीं मार सकते हैं। तो भगवान का कहना है अर्जुन को, तुम अपना कर्तव्य, तुम क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना और तुम युद्ध करो। और वो अव्यय है, आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस संसार में कोई नहीं है जो आत्मा को नष्ट कर देगा। आज हम 3 श्लोक चर्चा किए, 15, 16 और 17। तो आगे भी हम 3 श्लोक चर्चा करेंगे, 18 और 19 और 20। हरे कृष्ण।